कानपुर महर के नवाही रालून में डकैती की कोशिश नाकाम। घर के मालिक ने 2 डाकू पकड़ लिए, साथी फरार होने में कामयाब। फायरिंग के तबादले में 2 शहीद जख्मी। मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। फरार डाकुओं की तलाश जारी। जब कला में मामूली तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग और तशद्दुद से 4 अफराद शदीद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना जब कला पुलिस भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गई। वाक़ई का मुकदमा दर्ज। शकरगढ़ में अदालती वारंट पर गिरफ्तार शहरी दौरान हिरासत जाम बहक। अहले खाना का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। कहा मोहम्मद हुसैन पुलिस तशद्दुद से जाम बहक हुआ। डीपीओ का नोटिस, वाकई की तहकीकात का हुक्म। और संदर में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 2 खवातीन से मुबैना ज्यादती के 2 मुलजिम गिरफ्तार। एक खातून की हालत तशवीशनाक, जिन्ना अस्पताल मुंतकिल। मुलजिमान मजीद तफ्तीश के लिए सीसीडी के हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं नुसरत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे फैसलाबाद में रीजनल पुलिस और मदीना टीचिंग अस्पताल के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए हैं। पुलिस अफसरान और शोहदा की फैमिलीज को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। फैसलाबाद में पुलिस अफसरान और इनके अहले खाना की फलाह बहबूद के लिए अहम इकदाम उठाते हुए रीजनल पुलिस फैसलाबाद और मदीना टीचिंग अस्पताल के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। RPO सुहेल अख्तर सखेरा और अस्पताल के MS डॉक्टर मुश्ताक बशीर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। MOU के तहत हाजिर सर्विस, रिटायर्ड और गाजी पुलिस अफसरान समेत इनके फैमिलीज को मुफ्त और म्यारी तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी, जबकि दौरान सर्विस वफात पाने वाले अफसरान और शोहदा के अहले खाना भी इस सहूलत से मुस्तफीद होंगे। सरगोदा में स्मार्ट लॉकडाउन के खिलाफ हेयर ड्रेसर सरापा एहतजाज। बार्बर ने कारोबारी औकात कार में नरमी का मुतालबा कर दिया। सदर हाजी शबीर अहमद और जनरल सेक्रेटरी हाजी खलील सजाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि गर्मी के मौसम में ज्यादातर काम रात के औकात में होता है, मगर हुकूमती पाबंदियों के बायस हजारों हेयर ड्रेसर्स और उनके मुलाजमीन मौशी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। मुकर्रीन का कहना था कि अगर फौरी रिलीफ ना दिया गया तो हजारों खानदान फाका कशी का शिकार हो सकते हैं। कानपुर महर के गांव में डकैती की कोशिश नाकाम हो गई। घर के मालिक ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए 2 डाकू जख्मी हालत में पकड़ लिए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकुओं का ताल्लुक गड्डानी बिरादरी से बताया जा रहा है, जबकि इनके 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां से बाद जख्मी अफराद को मजीद इलाज के लिए सखर सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में सदियों पुरानी रसूमात अकीदत एहतराम से अदा की गईं। जानशीन दीवान मसूद चिश्ती फारूक की सरपरस्ती में वली अहद साहिबजादा दीवान अहमद मसूद चिश्ती फारूकी ने उर्स से 31 रोज कबल अदा की जाने वाली सदियों पुरानी रसूमात अदा की हैं। इस मौका पर ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि तबरुकात भी तकसीम किए गए। रस्म में महफिल समा का इनकाद होता है, खत्म खाजगान होता है, रवायती तबरुकात की तकसीम होती है। ये हुजूर बाबा साहब के उर्स से इब्तदाई जो उर्स की रस्म है वो आज की होती है। इंशाअल्लाह ठीक 1 महीने बाद 25 इलाज से बाकायदा उर्स का आगाज होगा। जब कलाम में मामूली तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग और तशद्दुद से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही थाना चपकलाम पुलिस भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गई और सूरत हाल पर काबू पाया। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मियां चन्नू मुंतकिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शकरगढ़ में अदालती वारंट पर गिरफ्तार शहरी दौरान हिरासत जाम बहक हो गया। अहले खाना ने पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम आयद कर दिया। तो दूसरी जानिब मुतवफ़्फ़ी के अहले खाना ने इल्जाम आयद किया है कि मोहम्मद हुसैन पुलिस तशद्दुद के बायस जाम बहक हुआ। DPO नारोवाल मलिक नवीद अहमद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, जबकि जुडिशनल इजाजत के बगैर पोस्टमार्टम भी करवा दिया गया, ताकि मौत की असल वजूहात सामने लाई जा सके।
संदर के इलाके में 2 खवातीन से मुबैना ज्यादती के केस में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के बाद एक खातून की हालत तशवीशनाक होने पर उसे जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को मजीद तफ्तीश के लिए CCD के हवाले कर दिया गया है, जबकि मुतासिरा खवातीन को कानूनी और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खैरपुर रेलवे स्टेशन पर नामालूम शख्स ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गया। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इतला मिलते ही इमदादी टीमें और मुतल्लिका हुकाम मौका पर पहुंच गए, जबकि लाश को ईडी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त हाल ना हो सकी, ताहम वाक़े से मुतल्लिक मजीद तहकीकात जारी हैं। फैसलाबाद में FBR की टैक्स दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई, 1 ट्रेडर्स को सील कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है और करीबन 80 लाख रुपए के वाजिबात अदा नहीं किए गए थे। शहरी हलकों ने FBR टीम की पेशावराना सलाहियत और कानून पर अमल दरामद को सराहा, जबकि हुकाम का कहना है कि कौमी खजाने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उधर साहिवाल में डेयरी मसनूआत में मिलावट करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का सख्त एक्शन। 2 डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट की प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। DG फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर की गई कार्रवाई के दौरान देसी घी, मक्खन और डेयरी क्रीम के सैंपल्स फेल होने पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि यूनिट्स की इस्लाह तक प्रोडक्शन भी बंद कर दी गई है। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक मसनूआत में गैर मियारी अज्जा की मिलावट और कुदरती गजाइत की कमी पाई गई, जिस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। उधर उकाड़ा में जिला इंतजामिया का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन, 7 गोदाम सील, जबकि हजारों बोरियां गंदुम तहवील में ले ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा रहील बेग ने नवाही इलाके जंदराका और 14 GD में गोदामों की चेकिंग के दौरान 7 गोदाम सील कर दिए, जबकि 16,000 से ज्यादा बोरियां गंदुम तहवील में ले ली गई। महकमा फूड हुकाम की हिदायत की गई कि कब्जे में ली गई गंदुम फौरी तौर पर खरीदारी मराकज़ मुंतकिल की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब हिदायत के बरखिलाफ ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ करने वाली कार्रवाई को अमल में लाएगी और चेकिंग का अमल बिला तातुल जारी रहेगा। साहिवाल में नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 50 करोड़ रुपए से जायद मालियत के सिगरेट्स तल्फ कर दिए गए हैं। चीफ कमिश्नर करामत चौधरी की जेर निगरानी फैसलाबाद रोड पर मुनक़िदा तकरीब में जब्त शुदा सिगरेट्स को नजर आतिश किया गया। हुकाम के मुताबिक इस कार्रवाई से कौमी खजाने को 50 करोड़ 60 लाख रुपए के नुकसान से बचाया गया, जबकि 224 मिलियन रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी और 77 मिलियन रुपए सेल्स टैक्स चोरी की कोशिश नाकाम बनाई गई। तकरीब में IB, पुलिस, एक्साइज और जिला इंतजामिया के अफसरान ने भी शिरकत की। चीफ कमिश्नर करामत चौधरी का कहना था कि गैर कानूनी तिजारत और टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां बिला तातुल जारी रहेंगी और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इदारे मुश्तरका तौर पर मुतहर्रिक रहेंगे। वजीहावाला के इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान शदीद तसादुम, फायरिंग, डंडों और पत्थरों के आजादाना इस्तेमाल से इलाका मैदान जंग बन गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैकबाबाद में शदीद तूफान ने एक खानदान की खुशियां छीन ली। घर की दीवार गिरने से 2 भाइयों समेत 3 बच्चे जहां बाग हो गए। अफसोसनाक वाक़े के बाद घर में कोहराम मच गया है, जबकि पूरे गांव की फजा सोगवार हो गई। इलाका मकीनों के मुताबिक तूफान इंतहाई शदीद था, जिससे कई कच्चे मकानात और दीवारें मुतासिर हुई। अहल इलाका और वर्सा ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मुतासरा खानदान की माली मदद की जाए और तूफानी सूरत हाल से निमटने के लिए हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। आरिफाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। अवाम ने फौरी रिलीफ का मुतालिबा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं मलिक हमाद एवान से। जी बिल्कुल, हालिया जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ, इससे आरिफाला के शहरियों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो गया है। शह खुर्दोनोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिससे आरिफाला के शहरियों के लिए शह खुर्दोनोश खरीदना
ख्वाब बनता जा रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि शह खुर्दोनोश की बढ़ती कीमतों से इनकी जिंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। जी बताइएगा। पेट्रोल ਵਧਣ ਨਾਲ हर चीज ਦੀ महंगाई ਨਾਲ बहुत लोग तंग हो गए ने। दाल चीनी घिओ हर चीज बढ़ गई है। हुकूमत नाल साडा मुतालबा है कि मेहरबानी करन पेट्रोल सस्ता करन ताकि महंगाई घट हो जाए। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी हुकूमत वक्त से मुतालबा करते नजर आ रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों में बड़ी कमी की जाए ताकि शह खुर्दोनोश की कीमतों में जो वाज़ह इजाफा हुआ है इसमें नुमाया कमी आ सके। कैमरा टीम के साथ मलिक हमाद अवान, टीवी टुडे, आरिफ वाला। जैकबाद में शदीद गर्मी के बावजूद मीठे पानी की अदम फ्राहमी ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत के बायस लोग महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि गरीब तबके से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मीर हसन सोमरो की इस रिपोर्ट में। जैकबाद में गुज़िश्ता कई हफ्तों से मीठे पानी की फराहमी बंद होने के बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। सख्त गर्मी में पानी न मिलने पर अवाम महंगे दामों में पानी खरीद करने पर मजबूर है। हकीकत ये है कि एक तरफ हाई हैंडेस ने इस महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है, दूसरी तरफ जैकबाद के 50 डिग्री गर्मी के दर्जे में अवाम तड़प रही है। यहाँ तक 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है कि जैकबाद की जो 2.25 अरब की मीठे पानी की स्कीम थी, पूरे होने के बावजूद शहरों को मीठा और साफ़ पानी नहीं मिल रहा। ये तो अजीब बात है कि 2-3 हफ्ते हुए पानी की बूंद बूंद के लिए शहरी तरस रहे हैं। कई हफ्तों से शहर में मीठे पानी की फराहमी मुअत्तल है, शहरियों को बहुत तकलीफ का सामना है। पानी ये मीठा फराहम कभी भी नहीं करेंगे जैकबाद शहर को, क्योंकि 2.5 रुपये अरब की जो स्कीम आई है वो तबाह कर दिए इन लोगों ने। इन लोगों को चलाना ही नहीं आता है तो पानी कैसे फराहम करेंगे। और जो पैसे आ रहे हैं वो जनरेटर चलाने में, बाबा बिजली नहीं, जनरेटर चलाएंगे, जनरेटर तो चलाते ही नहीं है। चेयरमैन साहब किसी की सुनी नहीं आ रहा है, बैठता ही नहीं ऑफिस में, तो उसको कैसे पता लगे कि पानी फराहम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इतनी गर्मी है, जैकबाद शहर का गर्म तरीन इलाका है, यहाँ 50 से 51 सेंटीग्रेड गर्मी जाती है, लेकिन ये इंतजामिया का हाल है कि शहर का मीठा पानी बंद है। हमारा ये मुतालबा इंतजामिया से कि वो खुद नोटिस लें, इतनी गर्मी है जो है लोग जो है पानी के फुड़े के लिए भी तरस रहे हैं। इस वक्त जो है पानी का मसला ऐसा है कि एक तो जैकबाद में 52 से ऊपर जो है गर्मी का रेशा है और वहाँ से ऊपर जो है पानी इन्होंने बंद कर दिया है। हमें समझ में नहीं आए, करोड़ों और अरबों रुपए की ये स्कीम थी जिसको बिल्कुल नाकारा कर दिया गया है। शहरियों ने इंतजामिया और मुताल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि जैकबाद की आवाम के साथ सौतेली मार जैसा सलूक बंद करके फौरी तौर पर मीठे पानी की फराहमी बहाल की जाए ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरा टीम मोहम्मद हसन के साथ ब्यूरो चीफ मीर हसन सोमरो, टीवी टुडे न्यूज़, जैकबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे ठारू शाह पुलिस ने मंशियात फरोशों और मुनशियात इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते हुए 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। SHO असद नबी खजी के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से शराब, चर्स और दीगर मंशियात बरामद की गई, जबकि इनके खिलाफ मुतल्लका दफात के तहत मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। उधर हरिपुर में ब्रेक फेल होने के बाद ट्रैक्टर ट्राली उलट गई, ड्राइवर जहां भाग जबकि 2 मजदूर जख्मी हो गए। इतला मिलते ही मुकामी अफराद और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहम ड्राइवर मेरठ खान जख्मियों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि दीगर जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। हादसे के बाद इलाके में फिजा सोगवार हो गई। थाना गोगीरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खालू गैंग के सरगना समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जा से करीबन 7 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका, 5 जानवर, 3 मोटरसाइकिलें और नाजायज असलहा, गोलियां बरामद की गई हैं। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान से दर्जनों चोरी और डकैती की वारदातों का इंकशाफ भी किया गया है। DPO गुजरात अख्तर फारूक को शानदार पेशावराना खिदमात और मिसाली कारकर्दगी के इत्तराफ में सितारा इम्तियाज से नवाज दिया गया। तकरीब में पुलिस अफसरान, समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने अख्तर फारूक की खिदमात को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मुकर्रीरीन का कहना था कि DPO अख्तर फारूक ने जराइम के खात्मे, अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर पॉलिसिंग के फ़रोग़ के लिए नुमाया किरदार अदा किया।
तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, अमन, इस्तेकाम और मजीद कामयाबियों के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। चोटीबाला में मजदूरों की हलाकतों के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। मुतासरा खानदानों का कहना है कि फैक्ट्रियों में खतरनाक केमिकल्स के इस्तेमाल के बायस दर्जनों मजदूर जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि कई अफराद ताहाल जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से माली इमदाद, मुस्तकिल इलाज और यतीम बच्चों की कफालत के लिए फौरी अमली इक़दामात का मुतालिबा किया है। हारूनाबाद में शदीद गर्मी के बाद शहरी ठंडक हासिल करने के लिए सरदाई और ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स पर पहुंचने लगे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे सरदाई स्टॉल्स पर रश में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। शदीद गर्मी के बाइस हारूनाबाद में ठंडी सरदाई और दीगर मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया है। शहरी गर्मी का जोर तोड़ने के लिए सरदाई स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं, जहां दिन भर रश देखने में आ रहा है। दुकानदारों के मुताबिक गर्मी बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की फरोख्त कई गुना बढ़ गई है, जबकि शहरियों का कहना है कि सरदाई गर्मी में न सिर्फ ठंडक पहुंचाती है बल्कि जिस्म को तवानाई भी फराहम करती है। मुख्तलिफ बाजारों और चौकों में कायम स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, इस मौसम में ठंडी सरदाई पीने से काफी सुकून मिलता है। हम रोजाना यहाँ आते हैं क्योंकि सरदाई गर्मी में जिस्म को ठंडा रखती है। हम मियारी और ठंडी सरदाई फराहम कर रहे हैं, शहरी भी बहुत पसंद कर रहे हैं। हारूनाबाद में बढ़ती हुई गर्मी के साथ ठंडी सरदाई शहरियों की पहली पसंद बन चुकी है। बाजारों और शाहराहों पर कई मशरूबात के स्टॉल्स पर दिन भर रश मामूल बन गया है, जबकि शहरी गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का सहारा ले रहे हैं। माहिरीन भी शदीद गर्मी में पानी और मशरूबात के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा दे रहे हैं ताकि जिस्म में पानी की कमी से बचा जा सके। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। कानपुर नहर के करीब तेज रफ्तार रिक्शा उलटने से 2 अफराद जहां भाग जबकि एक बच्चा जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीम्स मौका पर पहुंच गई हैं और जाम भाग अफराद की लाशों और जख्मी बच्चे को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में हादसे की वजह तेज रफ्तारी सामने आई है, जबकि मजीद कार्रवाई जारी है। गोजरा में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर 28 साल नौजवान को बेदर्दी से कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम वारदात के बाद लाश खेतों में फेंककर फरार हो गया था, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल के लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब और आला पुलिस हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। मरीम नवाज साहब आ गए, RPO फैसलाबाद साहब आ गए, DPO टोबा आ गए ते DSP गोजरा साहब, उन्होंने अगे अपील है भी सानू ना कड़ी तो कड़ी मुजरम नूं सजा मिले, लिहाजा उहदे नाल जिहड़े ने उन्हां नूं भी मतलब फड़िया जाए, फड़ के उन्हां नूं भी लिआंदा जाए ते असीं मतलब इंसाफ होना चाहिए। उधर शिकारपुर पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर स्नैप चेकिंग जारी है। मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक की तस्दीक की गई है। पुलिस ने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी करते हुए हदफी मुकामात की तलाशी ली है, जबकि बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद की वेरिफिकेशन भी की गई है। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिलों और गाड़ियों से गैर कानूनी फ्लैश और ब्लू लाइट्स उतार दी गई हैं, जबकि खिलाफ वर्जी पर जुर्माने भी आयद किए गए हैं। कान्हा में पुलिस नाके पर मुश्तबा मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, एक मुलजिम अपने साथियों की गोली लगने से जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। पुलिस के मुताबिक कुछ फासले पर एक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से टांग पर गोली लगने के बाद जख्मी हुआ, जिससे फौरी तौर पर जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इसके 2 साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।
उधर लियाकतपुर के गवर्नमेंट एसोसिएट बॉयज कॉलेज में तलबा से रोल नंबर स्लिप के नाम पर मुबैना गैर कानूनी वसूलियों का इंकशाफ सामने आया। जराये के मुताबिक कॉलेज क्लर्क एहतिशाम अकबर की वीडियो भी मंजर आम पर आई है, जिसमें मुबैना तौर पर वो तलबा से पैसे वसूल करता दिखाई दे रहा है। तलबा ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने और मुबैना गैर कानूनी वसूलियाँ बंद करवाने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब क्लर्क एहतिशाम अकबर का मौक़िफ़ है कि 60 रोज गैर हाजिर रहने वाले तलबा से री एडमिशन फीस की मद में 180 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। सांगला हिल में घर में वारदात के बाद डीपीओ ननकाना अरसलान जाहिद ने मुतासिरा खानदान से मुलाकात करके मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करा दी है। इस मौके पर इन्होंने मुतासरा खानदान को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ और पुलिस ताउन की यकीन दहानी करवाई। डीपीओ का कहना था कि वारदात में मुलव्वस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई ख़ुसूसी टीमें मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात कर रही हैं, जबकि जदीद तकनीकी वसाइल भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मवेशी चोर और नकबजन गैंग के सरगना समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से 27 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की नकदी, चोरी शुदा मवेशी और असलहा बरामद किया गया, जबकि दौरान तफ्तीश 21 वारदातों का सुराग भी लगाया गया। डीपीओ ननकाना का कहना है कि समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और महफूज पंजाब विजन पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सियालकोट में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने उस्मान गनी फ्री दस्तरख्वान का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के बाद मजदूरों में खाना भी तकसीम किया गया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि मजदूर मुल्क का कीमती सरमाया है और मुश्किल हालात में एक वक्त का मुफ्त खाना भी किसी बड़ी नेमत से कम नहीं। उन्होंने कहा है कि भूखे को खाना खिलाना न सिर्फ अजीम इंसानी खिदमत है बल्कि सुन्नत रसूल भी है। गवर्नर पंजाब ने शहबाज मुगल और उनकी टीम की खिदमत को सराहते हुए कहा कि उस्मान गनी फाउंडेशन की पंजाब भर के 36 अजला में फाल बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन फ्राहम किया जाएगा। कमीर शरीफ में लॉकडाउन के मुकर्ररा औकात के खिलाफ वर्जी पर पैराफोर्स मुतहर्रिक हो गई। मुतादिद दुकानें सील, जबकि मालिकान पर भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए। हुकाम के मुताबिक एक दुकानें सरकारी तौर पर मुकर्ररा औकात खत्म होने के बावजूद खुली पाई गई, जिस पर फौरी एक्शन लिया गया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। पैराफोर्स हुकाम का कहना है कि औकात कार की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइंदा भी बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गढ़ा मोड़ में गंदुम जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी की कार्रवाई में हजारों मन गंदुम बरामद कर ली गई। कार्रवाइयों के दौरान करीबन 14,000 मन गंदुम बरामद कर ली गई है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वाले मुतादिद गोदाम सील कर दिए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती के 75 बरस मुकम्मल होने पर मुजफ्फरगढ़ में तालिबात के दौरान स्टैम्प एंड कोइन डिजाइन मुकाबले का इनेकाद किया गया। डेरा गाजी खान डिवीजन के 4 अजला से तालिबात ने शिरकत की, जबकि मुकाबले में तालिबात ने पाक चीन दोस्ती की मुनासबत से यादगारी टिकटों और सिक्कों की खूबसूरत खाके और फनपारे तैयार किए। माहिरीन ने तख्लीकी सलाहियतों का जायजा लिया। तहसील चुआ सईदा शाह के इलाके डंडोट में हजरत बाबा टाली वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर हो गई। मज़ीद जानते हैं खावर शहजाद से। इसमें मौजूद जिला चकवाल की तहसील चुआ सदनशाह बमकाम डंडोत आज एक रूहानी और अकीदतमंद जगह जहाँ पे पीर सैयद अहमद शाह बुखारी साहब के दरबार पे इस उर्स मुबारक के मौका पर यहाँ पर मारूफ समाजी शख्सियत राजा मुजाहिद अफसर ऑफ डंडोत क्या पैगाम दे रहे हैं, इस हवाले से क्या आवाम को बता रहे हैं, इनसे जानते हैं। यहाँ जिनके दरबार पे अहमद अली शाह साहब उर्फ बाबा पिटाली, इसके बानी तो बाबा असलम साहब है, पूरे पंजाब का सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा सेक्रेटरी औकाफ उन्होंने जामी साहब को दी। जामी साहब को ख्याल था कि यार उन्होंने फिर मुझे बुलाया। वैसे भी मेरे 1.5 बाद मुलाकात होती है, मैं बैरिया गया। मैंने कहा बड़े अच्छे मौके पर आपने मुझे तोहफा दिए, ये इंशाल्लाह चादर अब बाबा पिटाली के बाजार पे चढ़ेगी। एक हिस्सा ले रहा है, कोई कबड्डी करा रहा है, कोई कर रहा है, कोई कर रहा है, सबका फर्ज है। कोई वॉलीबॉल करा रहे हैं, सबकी बड़ी मेहरबानी जो और इंतजामिया माशाल्लाह ये बड़ा एक उनके ऊपर था। इतनी तादाद जो ख्वातीन की, तो कुछ वली बुजुर्ग भी होते हैं जिन्होंने रातें खत्म होने चाहिए, न्याज़ें होनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ
बहुत ही खुशकिस्मती है कि आज अब यहाँ मौजूद है। जो शरई तरीका है उसके मुताबिक आप लोग आएँ। मैं इंशाल्लाह आपको दावत देता हूँ दुरूद सलाम पढ़ते हुए, और आपने देखा कि मेरे जो साथी थे उन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा और हजूर की बारगाह में नात हुए हमने वो कसीदा पेश किया। और अल्लाह पाक आइंदा भी हमको तौफीक अता फरमाए कि हम इन नेक बंदों की बारगाह में ऐसे ही साथ। अभी राजा मुजाहिद साहब ने चादर चढ़ा के और उसका इफ्तिताह किया है, तो लंगर न्याज ये दुकानें झूले सब तमाम किया गया है पहले की तरह, इंशाल्लाह आगे भी होता रहेगा। कबड्डी का मैच हो रहा है, वॉलीबॉल का मैच हो रहा है, कवाली होगी, लंगर तकसीम होगा। कल आज भी लंगर चल रहा है, सुबह से लंगर चल रहा है। ख़वातीन आई हैं, कुरान शरीफ पढ़ के गई हैं। अब इसके बाद मर्द आज़ाद कुरान शरीफ पढ़ मारूफ बाबा टाली वाली सरकार, और यहाँ पे अकीदतमंद ज़ायरीन आ रहे हैं और अपनी अकीदत के फूल निछावर कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ खावश शहजाद, टीवी टुडे, चकवाल। टंडुवाला यार्ड में शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक के खतरात के पेश नज़र पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से ठंडे पानी के कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम कश्मीरी ने कहा है कि शदीद गर्मी में आवाम को रिलीफ फ्राहम करना दीनी और समाजी जिम्मेदारी है। उन्होंने शहरियों को हिदायत की है कि हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें। कोट अद्दू में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाइयां, मिलावटी दूध, एक्सपायर्ड अशिया और नाकिस मसाला जात तलब कर दिए गए। कार्रवाइयों के दौरान 100 लीटर मिलावटी दूध, 3900 साशे एक्सपायर्ड कैंडीज और 60 किलो हल्दी पाउडर तलब किया गया, जबकि 7 फूड पॉइंट्स पर मजबूरी तौर पर 1,37,000 रुपये जुर्माने भी आयद किए गए। हुकाम के मुताबिक मिलावटी चने का आटा फरोख्त करने वाले एक सुपर स्टोर मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। फैसलाबाद बोर्ड के सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज संभालने पर डॉक्टर सलीम तकी शाह मुतहरिक, पेपर लीक इंक्वायरी और इम्तिहानी निज़ाम मजीद सख्त करने का ऐलान। इजलास में उन्होंने वाज़ेह किया है कि पेपर लीक होने के मामले की इंक्वायरी बरक रफ्तार से मुकम्मल की जाएगी और जिम्मेदार अनासिर को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड की बदनामी का बाइस बनने वालों को मनतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। डॉक्टर सलीम तकी शाह ने कहा 20 मई से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात तलबा की रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। ओकाड़ा पुलिस की गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बड़ी कार्रवाइयां, 36 जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार, जबकि पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया। गिरफ्तार मुलजिमान से 19 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका, 4 सोलर प्लेटें, 13 बकरे, किराना सामान, 6 मोटरसाइकिलें, 1.5 लाख रुपए नकदी और असलहा बरामद किया गया। दूसरी जानिब मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 750 ग्राम अफ्यून और 20 लीटर शराब भी बरामद की गई, जबकि गैर कानूनी असलहा रखने वाले एक और मुलजिम को भी धर लिया गया। सीबी में बलोचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तीसरे मरहले के गाज पर खुली कचहरी, अवामी मसाइल के हल के लिए मुतअद्दिद मंसूबे मंजूर कर लिए गए। शहरियों ने बिजली, पानी, वाटर सप्लाई लाइन्स, स्कूलों की सोलराइजेशन, शेल्टर लेस स्कूलों की तामीर और पक्की गलियों समेत बुनियादी मसाइल पेश किए हैं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर सिब्बी ने कहा है कि अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे, जबकि मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों की फौरी मंजूरी देते हुए साइट सर्वे के अहकाम भी जारी किए गए हैं। केहड़ोर पक्का में खातून से ज्यादती के मुकदमे में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने कहा है कि खवातीन पर तशद्दुद और ज़ाती जैसे संगीन जराइम में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे मुकदमात में तमाम कानूनी तकाज़े मुकम्मल करते हुए मुलजिमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। पन्नू आखिर के करीब जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग के नतीजे में सलीम जाँ बहक जबकि अजीब खलोड़ो, इनायतुल्लाह और सच्चल जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा रही है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियों के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। दीपाजी के करीब वाटर बोर्ड मुलाजमीन का मेडिकल अलाउंस की निजकारी और इदारे की मुमकिना निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, मुलाजमीन ने शदीद नारेबाजी की है। मज़ीद जानते हैं हकनवाज चांडियों की इस रिपोर्ट में।
घारों के करीब धाबेची में वाटर बोर्ड CPI यूनियन मुत्तहद वर्कर्स फंड की जानिब से मुलाजमीन की मेडिकल अलाउंस के प्राइवेट करने और वाटर बोर्ड की निजकारी के खिलाफ आउट स्टेशन मुलाजमीन की क़यादत में धाबेची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुत्तहद वर्कर्स फंड आउट स्टेशन के रहनुमा अकबर भुट्टो, शाहिद सुमरो, इद्रिस जोखियो और इमरान सिद्दीकी ने कहा कि हमें मेडिकल की सहूलियत फराहम की जाए। जो बुनियादी मकसद है वो हमारे 3 मुतालबात हैं। सबसे पहले मुतालबा हमारा मेडिकल का है कि हमारा पुराना मेडिकल बहाल किया जाए। उन्होंने एक दुश्मनाना कार्रवाई करते हुए फौरी तौर पर मेडिकल को प्राइवेट करने की एक घिनौनी साजिश रची और उसके तहत मेडिकल को प्राइवेट कर दिया, जिसकी बदौलत आज आउट स्टेशन में जो मजदूर काम करते हैं वो कराची से सैकड़ों मील दूर हैं, लेकिन उनके पास आज इलाज मुआवजे की हादसे की सूरत में कोई सहूलत मौजूद नहीं है। जमात थियण जी वजह एहतजाजी जो असांजूं टे खड़ियूं आहिनि। हिकु त मेडिकल असांजो प्राइवेट कयो वियो आहे, ॿियो असांजे रिटायर मुलाज़िमनि या सीनियर मुलाज़िमनि जे ॿारनि खे नौकरियूं कोन पियूं ॾिनियूं वञनि। तो करे त मुर्तज़ा वाब साहब जेकी तव्हांजी प्लानिंग असांजे ख़िलाफ़ थी रही आहे, असां हिन प्लानिंग जो हिसो नथा थियूं। वाटर बोर्ड में जेकी तव्हां मेडिकल खे जेको आहे प्राइवेट वारनि खे ॾिनो आहे, असां हिन जे ख़िलाफ़ आहियूं। प्राइवेट कंपनी के वाटर बोर्ड के अलायंस देना मुलाजमिन के साथ जुल्म और ज्यादती है। मुजाहिरीन ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से अपील की है कि खुदारा गरीब मुलाजमिन के साथ इंसाफ किया जाए और वाटर बोर्ड के प्राइवेट होने से बचाया जाए। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड मुलाजमिन को पेंशन नहीं मिल रही, जबकि रिटायरमेंट के बाद उनके बच्चों को रोजगार देना उनका हक है। ये सहूलत फराहम करके उनमें पाई जाने वाली बेचैनी खत्म की जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। अखनवाज चांडियो, TV टुडे, घारो। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा किया। अब आपको बताते हैं कि खैरपुर में बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट में जदीद इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पर 2 रोज़ा चौथी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह जिलानी ने किया है। इस मौका पर अंदरून और बैरून मुल्क से माहिरीन, प्रोफेसर, रिसर्चर्स और तुलबा और तालिबात ने शिरकत की है। सिंध भर की जामियात के वाइस चांसलर भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने हैं, जबकि गैर मुल्की मुहक्किकीन ने अपनी तहकीक मुकालात पेश किए हैं। हौसला मोहम्मद में स्कूलों की बेहतरी और तरक्याती मनसूबों के लिए चेक्स तकसीम किए गए। तालीम के फरोग को हुकूमत बलोचिस्तान की अव्वलीन तरजीह करार दिया गया। तकरीब में सूबाई वजीर बराए लाइव स्टॉक सरदार ज़ादा फैसल खान जमाली की कोशिशों को सराहा गया, जबकि मेहमान खुसूसी सरदार मोहम्मद हरून खान जमाली ने कहा कि तालीम का फ़रोग हुकूमत बलोचिस्तान की अवलीन तरजीह है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि तरक्याती काम मुकर्रर वक्त और मेयारी अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ ताकि तलबा को बेहतर तालीमी माहौल फराहम किया जा सके। लिया में टूल प्लाजा के करीब ट्रालर और कार में खौफनाक तसादुम, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और मुमकिना गफलत के बायस पेश आया, जबकि ट्रॉला ड्राइवर मौका से फरार हो गया। चनियोर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकबजनी में मुलविस 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार, 14 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता और 15 मुकदमात में मतलूब थे। कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान के कब्जे से 14 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। ठट्ठा में 2019 से जारी खूनी दुश्मनी बिला आखिर खत्म हो गई है। शराजी हाउस में जिरगे के बाद दोनों फ्रीकैन ने सुलह कर ली। जिरगे की क़यादत सैयद शफकत हुसैन शाह शराजी और सैयद रियाज हुसैन शाह शराजी ने की, जहां दोनों फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद सुलह करवाई गई। तनाज़े के दौरान मुतअद्दिद अफराद जान से गए, जबकि कई जख्मी भी हुए। फैसले के बाद दोनों फ्रीकैन ने एक दूसरे को गले लगाकर दुश्मनी खत्म कर दी। मुकामी अफराद ने इस इक़दाम को इलाके में अमन की बहाली के लिए खुश आइन करार दिया है। कमालिया में वज़ीर-ए-आला पंजाब के विज़न के तहत 3 रोज़ा स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप का आगाज हो गया है। शहरियों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कैंप 14 से 16 मई तक जारी रहेगा, जिसमें शहरियों को मुफ्त चेकअप, वैक्सीनेशन, ग़िज़ाइयत और दीगर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस मौका पर MS डॉक्टर गुलाम अब्बास भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना करते हुए इंतजामात का जायजा लिया और कहा है कि हुकूमत आवाम को दहलीज पर सेहत सहूलियात फराहम करने के लिए अमली इक़दामात कर रही है।
दादू में खवातीन को हिरासा करने से तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2010 पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। खवातीन के लिए महफूज और बावकार माहौल के क़याम पर जोर दिया गया। मुकर्रीरीन ने कहा है कि यह कानून खवातीन को इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और पेशा वराना वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल ज़मानत देता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हर अदारे में इंक्वायरी कमेटी का क़याम लाजमी है, जिसमें खातून रुकन की शमूलियत भी ज़रूरी है। शुरका को शिकायत के इंदराज, कानूनी कार्रवाई और अपील के तरीक़ाकार से मुतल्लिक़ तफसीली आगाह किया गया। साहिवाल में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, मुतअद्दिद दुकानें सील और मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान बगैर इजाजत पेट्रोल फरोख्त करने वाले मुतादिद मराकिज से नोजल्स कब्जा में ले ली गई हैं, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कार्रवाई के दौरान मोचीवाल और ठट्ठी लंबी समेत मुख्तलिफ मुकामात पर दुकानें सील कर दी गई हैं। सिविल डिफेंस हुकाम के मुताबिक ये गैर कानूनी सरगर्मियां किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती थीं। पिपला में एडिशनल कमिश्नर मियांवाली ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सेहत मेले का इफ्तिताह कर दिया है। शहरियों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ आफ्ताब हुसैन की इस रिपोर्ट में। मियांवाली की तहसील पिपला में दौरे के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मियांवाली माजिद बिन अहमद ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का तफसीली मुआयना किया और सेहत मेले का बाकायदा इफ्तिताह किया। 2 साल के लिए माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाएं तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। असल में जो चीज़ है जो मुझे समझ आई है वो ये है कि ये चाहते हैं कि जिस तरह हम अपनी नस्ल को, अपने मुआशरे को हम मजबूत बनाएं, हम सिर्फ आबादी ना बढ़ाएं बल्कि हम एक बेहतर आबादी की तरफ कदम बढ़ाएं। और उसी सिलसिले में ये सेहत मेला का जो आज इनकाद किया गया बड़ा कामयाबी से जारी है। बड़े लोग आ रहे हैं, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है। उन्होंने तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की दस्तयाबी और मरीजों को फराहम की जाने वाली खिदमात का जायजा लिया और यहाँ पर किए गए इक़दामात को सराहा। दोनों तरफ से जो मैंने देखा है कि OPD बहुत बेहतर है और सफाई की सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर है। जो इंडोर पेशेंट्स हैं उनकी मेडिसिन वगैरह बिल्कुल पूरी हैं। मैनेजमेंट के इश्यूज आमतौर पे होते हैं, बल्क में जब लोग आ जाते हैं तो उनको फिर मैनेज करना थोड़ा सा मसला होता है, तो उस हवाले से डायरेक्शन भी दे दिए हैं। इस मौका पर इनका कहना था कि आवाम को मेयारी सेहत सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मुतल्लका अमले को मजीद बेहतरी के लिए हिदायत भी जारी की। कैमरा टीम के साथ आफ्ताब हुसैन, TV टुडे, पिपला, मियांवाली। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताते हैं कि चीचावतनी में सड़क किनारे खतरनाक बिजली पोल्स शहरियों के लिए मौत का खतरा बन गए। 2 साल से मसला हल ना हो सका। मुकामी अफराद के मुताबिक मुतादिद हादसात में कई अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि दर्जनों जख्मी हो चुके। शहरियों का कहना है कि वापटा और हाईवे हुकाम को 12 शिकायत दी गई हैं, मगर ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया है। इलाका मुकीनों ने मुतालबा किया है कि ये पोल फौरी तौर पर मुंतकिल किए जाएं ताकि मज़ीद हादसात से बचा जा सके। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। लियाकतपुर में बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होने वाले सिपाही मोहम्मद अयाज को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। बाद अज़ां शहीद को भाई कब्रिस्तान मोहम्मद नूरी में फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। अहले खाना के मुताबिक शहीद मोहम्मद अयाज पहले मुजाहिद फोर्स में खिदमत अंजाम दे चुके थे और 2024 में पाक फौज में शामिल हुए थे। शेखपुरा में वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के तहत 3 रोज़ा मुफ्त स्क्रीनिंग कैंप का आगाज हो गया है। शहरियों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 3 रोज़ा कैंप में शहरियों को मुफ्त तिब्बी टेस्ट, इलाज, वैक्सीनेशन और दीगर सेहत सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस मौका पर महकमा सेहत के अफसरान भी मौजूद थे। इंतजामिया के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद आवाम को उनकी दहलीज पर बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना है ताकि बीमारियों को बर वक्त तशखीस मुमकिन हो सकी है। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि इंतजामिया के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद आवाम को उनकी दहलीज पर बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना है ताकि बीमारियों की बर वक्त तशखीस को मुमकिन बनाया जा सके। 3 रोज़ा कैंप का ये इनेकाद किया गया है शहरियों के लिए ताकि उन्हें मुफ्त तिब्बी टेस्ट, इलाज, वैक्सीनेशन और दीगर सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस मौका पर महकमा सेहत के अफसरान भी मौजूद थे। इंतजामिया के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद आवाम को उनकी दहलीज पर बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। खारिया में पटवारी और गर्दवार बरादरी के कलम छोड़ हड़ताल जारी है। 2015 की समरी पर अमल दरामद का मुतालिबा। सदर अंजुमन राजा मोहम्मद फरीद ने कहा है कि 11 स्केल इनका बुनियादी हक है और मुतालबा पूरा होने तक हड़ताल जारी रहेगी।
मुलाजमीन ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेते हुए इनके दरीना मुतालबे को हल किया जाए। हड़ताल के बायस तहसील दफातर में काम मुतासिर हो रहा है। सियालकोट में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया का बड़ा क्रैकडाउन, मुतअद्दिद दुकानें सील और भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। मज़ीद जानते हैं हिफ्ज़ा रियाज से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबाज़गर अली की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सफदर शबीर ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ अपनी भरपूर कवर कस ली गई है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सफदर शबीर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबाज़गर अली की खसूसी हिदायत पर जो लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ ने आपने भरपूर कार्रवाई की है, बल्कि उन्हें जुर्माने भी आयद किए गए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आइंदा भी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी? जी बिल्कुल, जैसे कि लॉकडाउन को आज लगे हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है और सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर और पर्टिकुलरली तहसील के अंदर जो है हमारी लॉकडाउन के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हैं बिल्कुल उसी तरीके से जारी हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करवाया जाता है। मुसलसल जो टीम्स हैं वो मॉनिटर कर रही होती हैं और इसके अलावा जो भी उसकी खिलाफवर्जी करता है उसको फौरी तौर पे जो पिनिटिव मेयर्स हैं वो लिए जाते हैं, जिसमें उसको जुर्माना करना, सीलिंग करना और उसमें इसी तरीके से हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन की जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसको ऊपर पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो। जैसे कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सफदर शबीर साहब की बात सुनी, उनका कहना था कि जो भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करेगा कानून अपनी हरकत में आएगा और मजीद इनका ये कहना है कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। जी ठीक है, हिफ्ज़ा रियाज हमें अपडेट फ्राहम कर रही थी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे टेक्सला में आटे की फ्राहमी मामूल के मुताबिक जारी है, किसी किस्म की किल्लत नहीं, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का दावा। उनका कहना था कि फ्लोर मिल से दुकानों तक सप्लाई का सिलसिला बिलातातुल जारी है, जबकि रावलपिंडी की तमाम तहसीलों में आटा वाफर मिकदार में दस्तयाब है। उन्होंने बताया कि 10 किलो आटे का थैला 950 रुपये और 20 किलो आटे का थैला 1900 से 2000 रुपये के दरमियान फरोख्त हो रहा है। DFC के मुताबिक ज़िली इंतज़ामिया और फूड डिपार्टमेंट मुसलसल मार्केट की निगरानी कर रहे हैं ताकि मुकर्ररा नरखों पर अशिया की फ्राहमी यकीनी बनाई जा सके। नौशहर फरोज के करीब गांव गुल मोहम्मद बलहर के रिहायशी अली गुल लोहाज भाई के मुबैना जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए नेशनल प्रेस क्लब पहुंच गए। मुतासरा शख्स का कहना था कि गुलाम अब्बास लोहाज गलत लोगों की सोहबत में आकर चोरी और डकैती जैसी वारदातों में मुलव्विस है। गुलाम अब्बास उनके घर से 3.5 लाख रुपए चोरी करके ले गया, जिसके बारे में तलाश और तहकीकात के बाद उस पर चोरी साबित भी हुई है और उसने रकम वापस करने का वादा भी किया, मगर अब वो मुकर गया है और रकम वापस नहीं कर रहा। तालुका हुकाम से मुतालिबा है कि गुलाम अब्बास लोहाज को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ शफाफ तहकीकात की जाए। SSP जामशोरू जफर सदीक छांगा सहवन पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने सहवन शहर और शाही बाजार का तफसीली दौरा किया है। इस मौका पर उन्होंने हजरत कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ पर हाजिरी दी, चादर चढ़ाई और मुल्क की सलामती, अमन ईमान और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। SSP जामशोरू ने दौरे के दौरान दरगाह शरीफ और एतराफ में कायम सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसरान और एहलकारों को अलर्ट रहने और मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखने और सिक्योरिटी इकदाम मजीद मौसर बनाने की हिदायत जारी कर दी। कैंसर में मुब्तला अलीपुर के रिहायशी 13 साला जहरा अकील बिलाखिर हुकूमती तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गई। वाक़े का नोटिस लेते हुए वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वजारत सेहत ने बच्ची के मुकम्मल इलाज की जिम्मेदारी सरकारी सतह पर उठाने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक हुए हैं और 13 साला जहरा अकील को फौरी तौर पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ माहिर इंक्लोजिस्ट डॉक्टर्स की खुसूसी निगरानी में इलाज जारी है। जहाँ ज़राए के मुताबिक जहरा अकील के वालिद कई रोज तक लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, ताहम बच्ची को बरवक्त दाखिला न मिल सका था। खानेवाल में रेप के मुबैना झूठे मुकदमा दर्ज करवाने वाले ग्रुप के खिलाफ पुलिस ने क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया। DPO मोहम्मद आबिद का कहना है कि ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन है, जिसमें हर केस की अलग से स्क्रीनिंग, वेरिफिकेशन और ग्राउंड एडजस्टमेंट की गई है। शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमात को दोबारा खोला गया, जबकि झूठे बयानिए बेनकाब होने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक मुतअद्दिद केसेस में बयानात और ज़मीनी हक़ाइक़ में वाज़ेह तज़ाद सामने आया, जिसके बाद कार्रवाई मजीद
में वुसअत दे दी गई। पुलिस का कहना है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जारी इस ऑपरेशन में किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी और कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों को हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाएगा। उधर मीरपुर खास में मरकजी तंजीम ताजरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईद उल अजहा के लिए स्मार्ट लॉकडाउन को फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। मीरपुर खास में मरकजी तंजीम ताजरान के सदर कामरान मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर कारोबार की बंदिश ने ताजरों का मौशी दिवालिया निकाल लिया है। ताजरों का ईद कुर्बान के लिए खरीदा स्टॉक फरोख्त नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा मईशत के लिए जहर कातिल है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों की पॉलिसियां ताजरों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर रही हैं। ताजरों ने ईद कुर्बान के लिए भारी सरमायाकारी की है, लेकिन यही सूरत हाल रही तो हजारों छोटे ताजिर माली तबाही का शिकार हो जाएंगे। पाकिस्तान और चीन के 75 साला सिफारती ताल्लुकात और लासवाल दोस्ती को खराजे तहसीन पेश करने के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से डेरा गाजी खान डिवीजन भर तालिबात में स्टैम्प एंड कोइंग डिजाइन का मुनक्किदा मेला मुनक्किद किया गया है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं सफरगढ़ से मलिक उसामा की इस रिपोर्ट में। नौजवान नस्ल में तारीखी शऊर बेदार करने और तलबात की तख्लीकी सलाहियतों को निखारने के लिए गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ में मुकाबले का इनाकात किया गया, जिसमें 4 अजला से तलबात ने शिरकत की। मुकाबले में दोस्त मुल्क चाइना के यादगारी टिकट और सिक्कों को कनूस पर बनाया गया। फाइनल लेवल स्टैम्प एंड कॉइन डिज़ाइन कंपटीशन था जो कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ में मुनक़िद हुआ। जिस बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज लिए तो उनमें सर्टिफिकेट्स, शीट्स और जो है ना इनामात दिए गए। तलबात ने मुख्तलिफ रंगों से खूबसूरत फन पारे तैयार किए। डिवीजन भर से आए माहिरीन ने मुकाबलों के नताइज का ऐलान किया और कामयाब उम्मीदवारों को इनामात तकसीम किए गए। नाम जोहा नीरब है और मैंने कॉइन डिजाइन कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी सेकंड पोजीशन आई है। माय नेम इज मैचम खालिद, आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरगढ़। आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन कॉइन डिजाइन which was based on the 75 years of Pakistan, China. इस मुकाबले का बुनियादी मकसद नौजवान नस्ल में तारीखी शऊर बेदार करना और इन्हें अपने फन के जरिए इजहार ख्याल का मौका देना था। कैमरा टीम के हमरा मलिक उसामा, TV टुडे, मुजफ्फरगढ़। कश्मोर का जीरो पुल बंद होने के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने मुकामी इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए पुल को फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन का कहना था जीरो पुल को 6 माह कबल रुकावटें खड़ी करके बंद किया गया था, ताहाल उसे अभी तक खोला नहीं गया, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस मौका पर इस्माइल मजारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुल बंद होने की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और आम शहरियों को रोजाना सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुल की बंदिश ने अवाम की आमदरफ्त को शदीद मुतासिर कर दिया। उधर डीपीओ उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मलही ने डीपीओ ऑफिस में तैनात रिटायर होने वाले सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बिलाल से मुलाकात की। डीपीओ ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बिलाल की महकमाना खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। डीपीओ का कहना था कि सब इंस्पेक्टर बिलाल मेहनती और फर्जशनास पुलिस अफसर हैं, इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा की हिदायत पर जिला भर में गैर कानूनी LPG सिलेंडर और गैर कानूनी रिफिलिंग स्टेशन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। भारी जुर्माने, मुतअद्दिद गाड़ियां बंद कर दी गईं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बख्तियार सुखेरा से। बिल्कुल, जिला भर में गैर कानूनी LPG इस्तेमाल करने वाली गाड़ियां और इसके साथ गैर कानूनी तौर पर जो अब अपना बस अड्डे बनाए गए हैं शहर में मेन चौक चौराहों पर, उसके खिलाफ डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हदायत पर RT सेक्रेटरी जहीर साहब अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि उनका गैर कानूनी LPG इस्तेमाल करने वाले और गैर कानूनी तौर पर पार्किंग स्टैंड बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों के बारे में क्या कहना है। जी सर, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, मीडिया वालों का, कि आप हमारे साथ जो है वो इश्यूज को हाईलाइट करने में आप बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं DC साहब की और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक कि पूरे ज़िले में LPG सिलेंडर जो PSV गाड़ियों पे है उसको किसी भी सूरत पे
काबिल कबूल नहीं है। हम लोगों की जानो माल के हम मुहाफ़िज़ हैं, तो मैं और मेरी टीम पूरी तरह हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, अड्डों पे भी जाके और मुख्तलिफ रोड्स पे खड़े होके। तो जब तक ये मुकम्मल तौर पे हम LPG सिलेंडर्स को PSV गाड़ियों से नहीं उतरवाएंगे, ये हमारा काम जारी रहेगा। दूसरी, गैर कानूनी पार्किंग के हवाले से भी हमारी वर्किंग जारी है। जो माफियाज या जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कर भी रहे हैं। और 2 जगहों पे गाड़ियां खड़ी होती थी गैर कानूनी तौर पे, वहाँ पे जाके मैंने और मेरी टीम ने क्रैकडाउन किया है। हमने कानून के मुताबिक उनकी जो है वो हमने कार्रवाई की है। तो हम इंशाल्लाह इस पे अपना फोकस जारी रखेंगे। जी, थैंक यू। जी, जैसा कि RT सेक्रेटरी ज़हीर साहब की बात आपने सुनी, उनका कहना है कि गैर कानूनी LPG जब तक आखिरी गाड़ी से हम निकाल नहीं लेते सिलेंडर, तब तक जो है कार्रवाइयाँ डिप्टी कमिश्नर असफ रज़ा साहब की क़यादत में जारी रहेंगी। और उसके साथ जो अवामी गुजरगाहों पर गैर कानूनी तौर पर गाड़ियाँ खड़ी करके जो आवाम की गुजरगाहें तंग कर रहे हैं और नाजायज़ काबज़ीन हैं, उनके खिलाफ भी इन्होंने कहा है कि हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के उर्स से 31 रोज़ कबल कदीम रसूमात अदा की गईं। सालाना उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ 25 ज़ुल्हज से होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अफजल खान। सिलसिला चिश्तिया के सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की आमद में तकरीबन 1 माह रह गया। सज्जादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती की सरपरस्ती में वली अहद साहबजादा दीवान अहमद मसूद चिश्ती ने 31 रोज कबल की कदीम रसूमात अदा की। इस मौका पर शुरका में तबरकात भी तकसीम किए गए। रस्म में महफिल समा का इनकाद होता है, खत्म खाजगान होता है, रवायती तबरकात की तकसीम होती है। ये हुजूर बाबा साहब के उर्स से इब्तदाई जो उर्स की रस्म है वो आज की होती है। इंशाल्लाह ठीक 1 महीने बाद 25 इलाज से बाकायदा उर्स का आगाज़ होगा। दरगाह पर ख़त्म शरीफ हुआ और चादर पोशी हुई है, इसे ख़त्म चिल्ला भी कहा जाता है। और हमारी दुआ है कि हजूर गंज शक्कर के सदके मुल्क के हालात भी बेहतर और दुनिया के हालात भी बेहतर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें सालाना उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज 25 ज़िलहज को होगा, जिसमें मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद शिरकत करेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल खान, TV टुडे, पाकपतन। दूसरी जानिब आरिफाला में डीजल और पेट्रोल में आए रोज इजाफा ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। मजदूर, दिहाड़ीदार और कम आमदनी वाले अफराद शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मजीद जानते हैं आरिफाला से हमारे नुमाइंदे मिर्जा गुलाम अली से। जी बिल्कुल, हालिया डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा के बायस शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि आए रोज़ डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा के बायस मामूलाती ज़िंदगी इंतहाई मुतासर हो रही है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा के बायस महंगाई का तूफ़ान बरपा हो चुका है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी लाई जाए ताकि हम भी अपने बच्चों का बेहतर रोज़गार कमा सकें। जी तो अब रुख करते हैं कनकोट का, जहां हर 4 लाख आबादी पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के शहरी मीठे पानी की सहूलियात से महरूम हैं। करोड़ों रुपए बजट आने के बावजूद भी लोग दूर दराज इलाकों से मीठा पानी मंगवाने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल फहीम चाचर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट में। जैसा कि 4 लाख आबादी पर मुश्तमिल कंदकोट के शहरी मीठा पानी पीने से महरूम है। दूर दराज इलाकों से लोग मीठा पानी भरवाने पर मजबूर है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस वाले से। सर आपको क्या कहना है? जी, हमारे कंदकोट शहर की बदनसीबी है, यहाँ अदारे तो मौजूद हैं, हुकूमत और हुकूमती अदारे भी मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से आवाम को किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आप जानते हैं कि कंदकोट शहर के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त वो मीठे पानी का है। मीठे पानी के लिए आवाम परेशान है और ये खारा पानी, गंदा पानी पीने से बीमारियां फैल रही हैं। आवाम की जो परेशानियां हैं उसमें इजाफा हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि कंदकोट शहर जो लाखों की आबादी है, वहाँ पर सिर्फ 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं। आप अंदाजा करेंगे ये जो 4 वाटर फिल्ट्रेशन लाखों लोग हैं, जिससे कैसे गुजारा होगा। वो भी बताया जा रहा है कि 3 जो है नाकारा हो चुके हैं। नाकारा क्यों हुए, उनका जो सबब है वो हमारी हुकूमत की नाअहली है। अदारों और कुर्सियों पर जो बैठे लोग हैं वो नाअहल हैं, करप्ट हैं। वो अपनी करप्शन की वजह से आवाम के जो फ़ायदे के लिए कुछ नहीं कर रहे।
हमारा मुतालबा है कि कंदकोट शहर के अंदर जो वाटर फिल्ट्रेशन के प्लाट ज़्यादा लगाए जाएँ, आवाम को साफ पानी मुहैया किया जाए। और आप देख रहे हैं कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक पानी भरने के लिए लोग बर्तन लेकर जा रहे हैं। ये बड़ा जुल्म है, इसके हम खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जी, आपने शहरी की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि जो नाकारा वाटर प्लांट हैं उनको बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर प्लांट लगाए जाए ताकि जो हमें शहरियों को सहूलत मुयसर हो सके और मीठा पानी मुयसर हो सके। जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताते हैं कि रोहड़ी के इलाके टंडो बोरा के रिहायशी मस्कीन ने बासर पुलिस एहलकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जबकि इंसाफ की अपील कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं रोहड़ी से हमारे नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा इमरानी से। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं रोहड़ी के इलाके टंडो बोरा पुलिस चौकी के नज़दीक नारा केनाल के गांव में। यहाँ पर हमारे साथ एक मिस्कीन, एक गरीब जो है कुरान पाक हाथ में उठाए और मासूम बच्चों समेत एहतजाज ये कर रहे हैं। आए इनसे बात करते हैं कि क्या मसला है, आप क्यों कुरान पाक उठाकर मासूम बच्चे साथ लेकर एहतजाज कर रहे हैं? अच्छा मसलो थियो सर, जो नालो चाहे के मौला बश्क नालो आ सर, माखों मींह लाल खान जतो ही वठी आ 3 लख मींह जी रक़म अची आ, 2 लख रुपयनि जा गऊं जी रक़म अची आ। उन जे बावजूदि मां नंढड़ा बच्चा वठी वियो मां, क़ुर शरीफ़ इहे खणी वियो मां त मूंखे ॾे पैसा। मूंखे बि वसियत न आहे, नंढनि बच्चनि जो गुज़र सफ़र असांजो इन ते आहे। रेड़ी हलायूं सॼो ॾींहुं, रेड़ी ते कमायूं, नंढा बच्चा पालियूं। जे असां वञूं था त मूंखे धमकियूं थी ॾिनियूं वञनि त मां तोखे फुल फ्राई कराए छॾींदुमि या हाफ फ्राई कराए छॾींदुमि। मां वञा त वञा कहिड़ी वाह वठी। मां जो आला ऑफिसरनि खे इहा ई गुज़ारिश आहे त हिननि साईं असांजो मींहं गऊं जा पैसा वता ॾिना वञनि हिननि नंढड़नि जे सदिको, हिननि क़ुराननि पाकनि जे सदिको। मुंहिंजे SP साहब खे गुज़ारिश आहे, जेके ॿुधनि था नुमाइंदा, क़ुराननि जे सदिको भलाई कई वञे। जी बिल्कुल, आपने इस गरीब और मिस्कीन मौला बख्श जो है मजदूरी करता है और रक्षा चलाकर अपना पेट गुजर करता है, बच्चों का पेट गुजर करता है। इसके पास जन्म पूंजी थी एक गाय और एक भैंस, तकरीबन उसकी मालियत 5 लाख बताई जा रही है इसके तरफ से। कि उसका एक बासर पुलिस एहलकार है, इसने कहा है कि वो बासर पुलिस एहलकार है, वो पुलिस के ज़ोर पे मुझे डराता है, धमकाता है। मैं उसके पास जाता हूँ हक मांगने के लिए, मैं उनके पास कुरान पाक भी ले गया, छोटे बच्चे भी मैं ले गया, मिन्नत के तौर पे मिन्नत समाजत करके मैं उसके पास गया हूँ, लेकिन उसने मुझे कोई रिस्पांस दिया, कुरान पाकों को भी उसने लौटाया है। तो इन्होंने कुरान पाक और बच्चे साथ लेकर एहतजाज किया है और अपील की है आला ओहदेदारों से, SSP सखर, DIG सखर से अपील की है कि खुदारा जो है मुझे इंसाफ दिया जाए कुरान के वास्ते, इन बच्चों के सदके मेरा जो हक है उस पुलिस वाले से मेरा हक मुझे दिलवाया था। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सादिकाबाद में रिक्शा चलाने वाले मेहनत कश पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई हैं। शहरियों का कहना है महंगाई के इस दौर में रोजगार कमाना तो दूर, 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो जाता है। पेट्रोलियम कीमतों में फौरी कमी की जाए। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद सदीक मिरानी से। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाका माई चौक में, जहाँ पर जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा जो है इजाफा किया गया, जिसके बहस हट्टा रक्षा और जंगची चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जो है रक्षा जो ड्राइवर हजरात हैं उनको जो है अब 2 वक्त की रोटी जो है अपने बच्चों को दिलवाना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा चलाने वाले गरीब ड्राइवर। उसको उससे भाईजान के पेट्रोल पहले जो है सस्ता मिलता था तो हमारा गुजारा चल जाता था। अभी पेट्रोल बहुत महंगा है, किराया है भी नहीं। तो जब हम जो है ना पहले 1000 का चक्कर उठाते थे तो उसमें 400-500 का खर्चा होता था, 400-500 बच जाते थे। अभी जो है ना खर्चा ज़्यादा है तो हमें बच भी नहीं रहा, तो हमारा गुजारा भी नहीं हो रहा। पेट्रोल भी महंगा है, मोबाइल भी गाड़ियों का महंगा हो गया है। मेहरबानी होगी आपकी जो पेट्रोल जो है हमें सस्ता मिले, यही अपील है हमारी। वज़ीर आला को यही पैगाम देंगे कि गरीबों का जो है ना सुने, उनका साथ दें और हमें पेट्रोल जो है ना सस्ता दें, इंशाअल्लाह जो है ना, बस यही है हमारी अपील। जी बिल्कुल।
उधर घारू के करीब दबाजी में वाटर बोर्ड CBA यूनियन मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट की जानिब से मुलाजमीन की मेडिकल अलाउंस की प्राइवेट करने और वाटर बोर्ड की निजकारी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। तफसीलात बताएंगे हक नवाज चांडियो अपनी इस रिपोर्ट में। घारों के करीब धाबेजी में वाटर बोर्ड CBA यूनियन मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट की जानिब से मुलाजमीन की मेडिकल अलाउंस के प्राइवेट करने और वाटर बोर्ड की निजकारी के खिलाफ आउट स्टेशन मुलाजमीन की क़यादत में धाबेजी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट आउट स्टेशन के रहनुमा अकबर भुट्टो, शाहिद सुमरो, इद्रिस जोखियो और इमरान सिद्दीकी ने कहा कि हमें मेडिकल की सहूलियत फराहम की जाए। जो बुनियादी मकसद है वो हमारे 3 मुतालबात है। सबसे पहले मुतालबा हमारा मेडिकल का है कि हमारा पुराना मेडिकल बहाल किया जाए। उन्होंने एक दुश्मनाना कार्रवाई करते हुए फौरी तौर पर मेडिकल को प्राइवेट करने की एक घिनौनी साजिश रची और उसके तहत मेडिकल को प्राइवेट कर दिया, जिसकी बदौलत आज आउट स्टेशन में जो मजदूर काम करते हैं वो कराची से सैकड़ों। सरगोदा में स्मार्ट लॉकडाउन के खिलाफ ताजिर और कारोबारी तबका सड़कों पर निकल आया है। हेयर ड्रेसर वेलफेयर एसोसिएशन सरगोदा ने अपने सैकड़ों बार्बर्स के हमरा लॉकडाउन के खिलाफ भरपूर एहतजाज और इजलास किया। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत की तरफ से लगाए गए स्मार्ट लॉकडाउन से न सिर्फ हज़ारों हेयर ड्रेसर्स की माशी तबाही के खतरात सामने आए हैं, बल्कि इन दुकानों पर काम करने वाले कसीर तादाद के मुलाजमीन के बेरोजगार होने का भी एतराफ़ किया गया है। हमारा मुतालबा है कि स्मार्ट लॉकडाउन को फौरी ख़त्म किया जाए। पाकपतन डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा है कि ईद उल अज़हा के मौका पर शहरियों को बेहतरीन सहूलियात, साफ सुथरा माहौल की फराहमी के लिए तमाम मुतल्लिका अदारे मरबूत अंदाज में फ्राहम अंजाम दें। पाकपतन डिप्टी कमिश्नर ने इन ख्यालात का इज़हार DPO जावेद इकबाल चद्दड़ के हमरा ईद उल अज़हा के इंतजामात के बारे में मुश्तरका जायजा इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, पैरा फोर्स, लाइफ स्टॉक, जिला काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटियों और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने इजलास से गुफ्तगू में कहा है स्पेशल सेल पॉइंट्स पर मुकर्ररा फीसों की वसूली को यकीनी बनाया जाए, जबकि ओवर चार्जिंग या कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुकर्ररा सेल पॉइंट्स के अलावा शहरी हदूद में कुर्बानियों के जानवरों के खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इसी के साथ साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज।